शुभ प्रभात कक्षा 9 के विद्यार्थियों। हम लोगों के जो गणित में टॉपिक चल रहा था वो था बहुपद। बहुपद में मैंने आपको चर अचर के बारे में बताया था। चर अचर के द्वारा व्यंजक क्या होते हैं, चर और अचर में जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया करने पर बने हुए पद व्यंजक होते हैं। व्यंजक में कौन से बहुपद है कौन से नहीं है। यदि बहुपद की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है वो व्यंजक, अन्यथा नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस और बटे सही की संख्या नहीं होनी चाहिए। व्यंजक तो सारी होंगी लेकिन बहुपद वही होंगे जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। और जो बहुपद की घात होती है उससे एक अधिक पदों की संख्या हो सकती है, क्योंकि शून्य घात वाला पद यानी कि अचर पद भी हमारे बहुपद का एक पद होता है। शून्य शून्य एक शून्य बहुपद है। शून्य की कोई घात नहीं होती बहुपद की। और इसके अलावा शून्यक, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए शून्यक कहलाता है। शून्यक ज्ञात करने के लिए जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है उसको शून्य के बराबर करो और पक्षांतरण और अन्य संक्रियाओं के द्वारा x, y, t जो भी आपको चर दिया हुआ है उसको निकाले, उसका मान निकाले, वही आपका शून्यक होता है। कोई संख्या किसी बहुपद के लिए शून्यक है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, उस चर के स्थान पर उस संख्या का मान रख के देखेंगे। अगर पूरे बहुपद का मान शून्य आता है तो वो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। यहां तक मैंने आपको बहुपद में बताया था। अब आप लोग मेरी उंगली पकड़े और तीसरी क्लास में आ जाओ। 7 में 2 का भाग 2, 2 तिया 6 और क्या बचा 1। बताओ 2 को क्या बोलेंगे, भाजक। 7 को क्या बोलेंगे, भाज्य। 3 को क्या बोलेंगे, भागफल। और 1 को क्या बोलेंगे, शेषफल। और हमने उत्तर की जांच आपको सिखाई थी छोटी क्लासेस में, आपके टीचर्स ने सिखाई होगी जो आपको पढ़ाते हैं। कैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, अर्थात 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1। ये सब कुछ अगर 7 आता है तो हमारा भाग सही है, अन्यथा गलत है। बोलो आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ाया होगा निश्चित रूप से। अब आप बड़ी क्लास में आ गए। बड़ी क्लास में जब आप आ गए हैं तो ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे px। क्या लिखेंगे, px, यानी कि px हमारा क्या हो गया, भाज्य। यहां लिखेंगे gx। अब आप बड़ी क्लास में आ गए ना, 9वीं में अंग्रेजी पढ़ने लग गए। छोटे क्लास में थे तो ऐसे ही सिखाते थे हम लोग आपको। अब आपके पास बढ़िया बढ़िया नॉलेज आ गई है, बढ़िया बढ़िया ढंग से आप और नए ढंग से एक्सप्रेस करेंगे। 10वीं में तो आपको फिर यूक्लिड की एक प्रमेय कराएंगे, वो भी इसी पर आधारित है। यहां आएगा gx, यहां आएगा qx, भागफल को बोलते हैं क्वेश्चन। यहां आएगा qx, और gx को qx से गुणा करके जब घटाएंगे तो बचेगा rx। तो देखिए px क्या है, भाज्य, gx क्या है, भाजक, qx क्या है, भागफल, और rx क्या है, शेषफल। तो बताइए नियम क्या बना, सूत्र क्या बना, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। अर्थात भाज्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए
और शेषफल आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ बचे, तो इस प्रकार की जो प्रमेय है, इस प्रकार का जो नियम है, शेषफल प्रमेय कहलाती है। शेषफल प्रमेय कहलाती है। px की घात gx से अधिक होने पर, gx का भाग देने पर qx कांस्टेंट मिले और rx हमें शेषफल के रूप में मिले, तो इस प्रकार की बनने वाली प्रमेय को शेषफल प्रमेय कहा जाता है। अर्थात x माइनस a यदि एक गुणनखंड है जो कि भाज्य रूप में है और x की घात 1 या 1 से अधिक है, अचर पद नहीं होना चाहिए, चर होना चाहिए। x माइनस a कोई संख्या है, x की घात 1 या 1 से अधिक है, इसमें यदि gx का भाग दिया जाए, जहां पर कि x का मान a रखा जाए और a एक वास्तविक संख्या हो, a एक वास्तविक संख्या हो, तो आने वाला शेषफल इस बहुपद के लिए वास्तविक संख्या a का शेषफल होगा। ये किसका शेषफल है? 7 के लिए 2 का शेषफल। तो x माइनस a के रूप में अगर कोई संख्या है और इसमें a का भाग दिया जाए वास्तविक संख्या का, तो बचने वाला शेषफल इस gx, इस px के लिए a का शेषफल होगा। यही शेषफल प्रमेय है। तो शेषफल प्रमेय कल आप केवल मात्र, आज मैं बहुत जल्दी टॉपिक खत्म कर रहा हूं आपका, कल आप ये शेषफल प्रमेय से पहले के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको करके आएंगे। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं, और वो भी काम आएगा, गुणनखंडन प्रमेय। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में मैं आपको शेषफल प्रमेय और गुणनखंडन प्रमेय के बारे में बता रहा हूं, जो आपको कभी नहीं भूलना है। तो देखिए, फिर वापस आ जाओ कक्षा 3 में। 6 में 2 का भाग दिया, क्या आया? 6। क्या बचा शेषफल? 0। किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो ये दोनों संख्याएं 6 के गुणनखंड कहलाती है, और इस प्रकार बनी प्रमेय को गुणनखंडन प्रमेय कहा जाता है। px gx के रूप में बोलिए, यदि px में gx का भाग दिया जाए, qx आवे और gx गुना qx घटाने पर शेषफल 0 आए, तो gx और qx px के गुणनखंड होते हैं। शेषफल इसमें 0 मिलेगा और ये गुणनखंडन प्रमेय है। अब इसको कैसे बोलेंगे? x माइनस a में किसी gx का भाग दिया, जहां पर कि x बराबर a कोई वास्तविक संख्या है, और यहां पर घात की शर्त यह है कि घात 1 या 1 से अधिक होनी चाहिए। अगर a का भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो, तो इस प्रकार से बनी प्रमेय गुणनखंडन प्रमेय कहलाती है। तो क्या अंतर आया? 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1, ये तो है शेषफल प्रमेय। यानी कि मोटा मोटा क्या हुआ? px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। यहां पर rx बचेगा ही बचेगा। शर्त क्या है? कि घात 1 या 1 से अधिक होनी चाहिए। ये तो हुई गुणनखंडन प्रमेय, सॉरी शेषफल प्रमेय। गुणनखंडन प्रमेय क्या हुई? 2 गुणा 3, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? px बराबर gx इंटू qx। यहां पर शेषफल 0 बचेगा। बीजगणित की बात करेंगे तो बस आपको ये बोलना है कि px की घात 1 या 1 से अधिक होगी। इस स्थिति में शेषफल बचेगा और इसमें नहीं बचेगा। किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए। अब इसके अनुप्रयोग मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप घर से शेषफल प्रमेय और गुणनखंडन प्रमेय को अच्छी तरह समझ कर आएंगे। मैंने आपको तीसरी क्लास के लेवल पर ले जाकर के समझाया है, आप 9वीं क्लास के लेवल पर जाकर के खुद समझेंगे इस लेवल पर। और आज के लिए आपका इतना ही काम बहुत है। कल मैं आपको प्रश्नावली कराऊंगा। धन्यवाद।